नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ कारण की वजह से मैं आंसर की थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं जल्दी अपलोड नहीं कर सका। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस आंसर की के माध्यम से आप अवश्य कमेंट करना कि आपके इस आंसर की के माध्यम से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आज के एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन, बहुत इजी क्वेश्चन था कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया मैंने कई बार आपको पढ़ाया था कि बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। ऑप्शन डी विकल्प यहां से इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे आपको अच्छे से फ्रेंड्स क्वेश्चंस को समझना है। अच्छा बेहतरीन क्वेश्चंस आया है, इजी क्वेश्चंस आया है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर यानी गूगल क्रोम भी होता है, सफारी भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस आया आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, सारे के सारे मॉडल पेपर से हूबहू क्वेश्चंस आए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा आज का पेपर गया होगा। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? यानी ऐसी जो सरकार से हमें उपलब्ध लाभ, योजना का लाभ मिलता है, ई गवर्नेंस के अंदर आ जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, कार ड्राइविंग, सब्जियां खरीदना या टी शर्ट प्रिंटिंग। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ी जो सीरीज है मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ी सी आगे पीछे है। आप जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चंस नंबर 4, मैं क्वेश्चंस नंबर 4 की ओर बढ़ रहा हूं। थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना। क्वेश्चंस नंबर 4 आपके एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया है कि देखिए, अच्छा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम के अंदर। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प है जो दाएं या बाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है? तो दाएं और बाएं मार्जिन दोनों साइड से जो अटैच करवाने का कार्य करेगा वो जस्टिफाई कर लेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिफाई। ऑप्शन बी विकल्प है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन के सामने 5वां। अच्छा क्वेश्चन आया, ये भी इजी क्वेश्चन कह सकते हैं कि गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स खाली जगह के उदाहरण है। तो इनको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इनको कहा जाता है क्लाउड स्टोरेज। क्या बोलेंगे इसको? क्लाउड स्टोरेज के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे से इसका मिलान कीजिएगा और बताइएगा आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। वक्तव्य 2 दिया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वक्तव्य 2 के 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पार्ट को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये कथन तो सत्य है। ऑप्शन बी के ऊपर देखते हैं। बी वाला विकल्प क्या बोल रहा है? बी वाला विकल्प ये बोल रहा है कि आपके एमएस वर्ड में इंडेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल बदलने के लिए किया जाता है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल ये कथन गलत है। अंतराल बदलने के लिए नहीं किया जाएगा, वो तो लाइन स्पेसिंग का कार्य होता है। यानी अंतराल बदलने के लिए नहीं होगा। यानी कथन एक तो सत्य है और कथन दूसरा असत्य हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं वक्तव्य 1 है ना, ये सही है, और वक्तव्य 2 क्या हो जाएगा? गलत। जिसने भी ये ऑप्शंस भरा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम के अंदर कि मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्त अंक B2 से B7 सेल में है। ठीक है, प्रत्येक पेपर के अधिकतम अंक 100 है। मान लीजिए प्रत्येक पेपर के यानी टोटल कितने में से नंबर आपके? 100 में से नंबर है। और आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो उन संख्या को जोड़ेंगे, यानी टोटल के ऊपर क्लिक किया जाएगा। उसके बाद कितने में से नंबर है? 600 में से नंबर है और इंटू 100 कर लेंगे। तो यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला जो है ना, ये इसका बिल्कुल राइट माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सीरीज के अंदर आपको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, और आज के इस मॉडल पेपर के अंदर से आपने जो भी क्वेश्चंस देखा है, आई होप आप सभी के लिए काफी ही बेहतरीन क्वेश्चंस होगा। यानी देख सकते हैं क्वेश्चंस नंबर आपके स्क्रीन के सामने था। आप इसको सही से मिलान भी अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चंस नंबर आप देख सकते हैं 8। बिल्कुल मेरे प्यारे, थोड़ी माफी चाहूंगा, ये सीरीज के अंदर थोड़ा ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यदि एक ईमेल संदेश खाली जगह बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल को जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है, और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश या अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है। नहीं देता यानी ब्लाइंड हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीसीसी विकल्प सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बीसीसी, यानी वो नहीं, दूसरों को नहीं दिखाई देना चाहिए एड्रेस, तो इसका मतलब बीसीसी विकल्प हो जाएगा। दिखाई देता तो सीसी हम यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लेते। और नवा क्वेश्चन क्या है? डीएनएस सेवा खाली जगह को संबंधित खाली जगह में अनुवाद करता है। तो देखो डीएनएस क्या कार्य करता है मालूम है? डोमेन नेम होता है ना, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लेता है। यानी जिसने भी बी विकल्प भरा है उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप।
आप अपने फोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस व चार्ज करने के लिए पेड या शारीरिक रूप से प्ले इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बोलेंगे? इंडक्टिव चार्जिंग बोलेंगे। मेगा चार्जिंग नहीं बोलना है, बीटा चार्जिंग भी नहीं बोलना, उसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव। यानी जिसने भी इंडक्टिव चार्जिंग बोला है उन सभी का करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं सीरीज अलग अलग है और सभी के अंदर जो आप क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत एक बार देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है आप सभी को याद रखना। जी हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपके स्क्रीन के सामने। बिग डेटा क्या है? तो बिग डेटा का मतलब क्या होता है? ये पहला जो ऑप्शन बी विकल्प जो दिया वो यही करेक्ट हो जाएगा। यानी ये डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल हैं कि परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर उनमें निपटने के लिए अपर्याप्त होता है, उनको बिग डेटा के नाम से जान सकते हैं। यानी ऑप्शन बी विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो बिल भुगतान प्रमाण पत्र के लिए सभी के लिए होता है ना, उपरोक्त सभी जिसने भरा है उनका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस मॉडल पेपर के अंत में आप कमेंट करके अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं, ताकि इससे क्या हो जाएगा, हमें वेरीफाई हो सके कि आपका बेहतरीन यानी परफॉर्मेंस क्या रहा है इस एग्जाम बेस के लिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मान सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, एक मिनट आपके सामने 13वां क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, आप वापिस आएंगे, आप 2 मिनट क्वेश्चन 13वां आप निकाल दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 13वां कौन सा था? यहाँ पे आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट एक मिनट, यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन के सामने। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस पावर पॉइंट की शुरुआत से स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? यानी एमएस पावर पॉइंट अगर शुरुआत से स्लाइड को शो करना चाहते हो तो मैंने कई बार कीबोर्ड को समझाया ना, उसके अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया है कि F5 से आप ये कार्य कर सकते हैं। F5 आपसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में कॉपी किए गए सेल को पेस्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या हो जाएगी? तो पेस्ट की शॉर्टकट कीज तो कंट्रोल वी होती है। क्या होती है? कंट्रोल वी हो जाती है। 15वां क्वेश्चन था, नया दस्तावेज विंडोज खोलने की शॉर्टकट कीज क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन से कंट्रोल एन होती है। क्या होती है? कंट्रोल एन हो जाती है। ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है 16 और क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? मैंने आपको कई बार बोला था कि अगर आपको विंडोज 11 मिल जाता है ऑप्शंस में, क्योंकि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है? विंडोज 11 चल रहा है। अगर विंडोज 11 नहीं मिलता है तो इस बुक्स के अकॉर्डिंग कौन सा दिया हुआ है? विंडोज 10। भाई विंडोज 11 नहीं है तो विंडोज 10 ही करके आएंगे ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जिसने भी सी विकल्प भरा उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? तो गूगल ने वेब ब्राउजर कौन सा बनाया? गूगल क्रोम ही तो बनाया है। गूगल के द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउजर गूगल क्रोम होता है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। एलसीडी पैनल के प्रकार है। भाई एलसीडी पैनल के प्रकार कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेन। जिसने भी किया है ना उन सभी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने है। वीजे केबल में कितने पिन होती है? तो देखो वीजे केबल में कितने पिन होती है? 15 पिन होती है। कितनी होती है? 15 पिन होती है। इसका मतलब यहाँ पे 17 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा और 11 भी नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी 15 ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? तो इंटरनेट कनेक्शन के अंदर डायल अप भी आता है, सबसे धीमी गति का कनेक्शन होता है, डीएसएल केबल का प्रकार है, वाईफाई भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन डी भरा है उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने। राजस्थान के प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी देखो है? आपको याद रखना है राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस
पहले कौन सी है? तो देखिए राजमेघ भी होती है, राजनेट भी होते हैं, राज सेवा द्वार, यानी ये सभी आप बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने। एसएसओ पोर्टल निवासी में लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क या ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 23 ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? तो ई कॉमर्स में देखो क्या आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ई कॉमर्स में तो जिससे हम वस्तु को खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है, तो अमेजोन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? अमेजोन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह यानी कंट्रोलिंग समूह कौन कौन से होते हैं? प्रीव्यू का भी होता है, एनिमेशन का भी होता है, टाइमिंग का भी होता है। इसका मतलब ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अच्छा पेपर आया आपकी बार आपके एग्जाम की दृष्टि से, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 25 नंबर है। अच्छा क्वेश्चन आया आपकी बार एग्जाम के अंदर। नीचे दी गई तालिका में सही का मिलान कीजिए। देखिए सही का मिलान आपको सीधा ही करना। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ वैसे देखो, इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा? ट्रैक बॉल, यानी ए का तो पी हो जाएगा, एक का पी हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल सही बात हो रही है। आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा? आर, यानी 2 का आर हो जाएगा। और स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क और ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी क्यू आर हो जाएगा, यानी एक का पी हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और सी का तीसरे वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा? क्यू आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा भाई? पहले का ऑटोमेटिक आपको बताया गया है, पहले का तो पी होगा, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूसरे का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल दूसरे का आर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी वाला जो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन थर्ड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड का क्यू हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात हो रही है, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो सी वाला है ना, ये विकल्प सही माना जाएगा। हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रोजाना बताता हूं मैं भाई, वाईफाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? वाईफाई की। आप सभी लोगों को मालूम होगा। अच्छा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर एमएस एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चार्ट के तत्व कौन कौन से होते हैं? देखो चार्ट शीर्षक, लीजेंड, डेटा लेबल्स, डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइंस, वैल्यू एक्सिस, कैटेगरीज एक्सिस। तो इसका मतलब ये सभी के सभी 60 एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे। उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करता है? तो फोन लाइन की बात हो रही है ना, इसका मतलब मॉडेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स यानी सभी के लिए निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कई बार तो बोला हुआ है भाई, जो एंड्रॉइड होता है ना, कौन सा एंड्रॉइड होता है ना, एंड्रॉइड और विंडोज ओएस, ये दोनों के दोनों मतलब है क्या? जल्दी से देखो, ओपन सोर्स के अंदर आप किसको बोल सकते हैं भाई? आईओएस होता है ना, वो नहीं। आप एंड्रॉइड होता है ना, एंड्रॉइड को आप ओपन सोर्स बोल सकते हैं, यानी सभी के लिए निःशुल्क होता है। यानी आप देख सकते हैं भाई, ए और बी दोनों तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे हिसाब से इसका बोनस अंक भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या मानेंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड ऑप्शन तो दिया हुआ भी नहीं होता, नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने। यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है? तो आपको याद रखना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहां पे लिखा हुआ है? ऑप्शन सी विकल्प के ऊपर दिया हुआ है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा बिंबों को प्रिंट करता है? तो डेटा बिंबों को प्रिंट इंकजेट की बात हो रही है। कौन सा प्रिंटर हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड को डालने की शॉर्टकट कीज बताइए। तो डुप्लीकेट स्लाइड तो डालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे भाई? कंट्रोल डी का उपयोग करेंगे। और कंट्रोल डी कहां पे लिखा हुआ? ऑप्शन डी विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा पेपर आया आज पेपर के। नेक्स्ट देख सकते हैं, डीवीडी का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन आया। मैंने कई बार बोला है कि डीवीडी है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, लेकिन इसमें डिजिटल वीडियो डिस्क आ जाए ना, तो इसका मतलब उपरोक्त दोनों करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। डिजिटल वीडियो डेफिनेशन नहीं, यहाँ पे ए और बी विकल्प जिसने दोनों ने किया है ना, वो सही माना जाएगा। यानी जिसने ऑप्शन डी को भरा है ना, ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेगा। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है।
भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपए हो जाएगा। तो क्वेश्चन सीरीज थोड़ी ऊपर नीचे होने की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत के सामना करना पड़ा होगा, बट ये सभी क्वेश्चंस मैंने 35 आपको इंपोर्टेंट बता दिए हैं। इससे न तो आगे जाएगी कट ऑफ और नहीं मतलब इसमें कोई पीछे जा सकता है। इसका मतलब ये सटीक आंसर की कह सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट अपने आंसर आप ओमार शीट से मिलान कीजिए और बताइए कि आप इस आज के पेपर में कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।